हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आज हम वो देखेंगे आइडेंटिकल टाइम स्केल और सेम टाइम स्केल क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों आज हम देखेंगे स्पेशल इंक्रीमेंट क्या होती है, एडवांस इंक्रीमेंट क्या होती है। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एक्टिव सर्विस क्या होती है, एब्सेंटी क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे परफॉर्मा प्रमोशन क्या होती है, डाइज नॉन क्या होता है, सुपरनुमेरी पोस्ट कौन सी होती है, पोस्ट क्या मतलब क्या है, फॉरेन सर्विसेज क्या है और फैमिली क्या है। सो आज के लेक्चर में दोस्तों ये सब कुछ हम जानेंगे। इस लेक्चर के बाद आप सबको ये पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस दोस्तों एक गवर्नमेंट सर्वेंट को तब दिया जाता है जब वो ऑन सस्पेंशन होता है। ड्यूरिंग उसकी सस्पेंशन में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। अब दोस्तों ये क्या, इस अमाउंट की जो ये कितना अमाउंट दिया जाता है, ये 50% बेसिक सैलरी का और जो अदर अलाउंसेस होते हैं उसको 50% सैलरी उसको दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर 6 महीने के बाद इसके 25% गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाए भी जा सकते हैं या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उससे के द्वारा घटाई भी जा सकती हैं। अब दोस्तों इसकी क्या मतलब कंडीशंस क्या होती हैं, कब कब मतलब क्या क्या उसको अंडर सस्पेंशन क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं कोऑपरेशन के रिलेटेड। इसमें दोस्तों सबसे पहले उसको एक राइटिंग में लिख के देना होता है कि वो कहीं पे वो फुल ना तो कोई फुल जॉब कर रहा और ना पार्ट टाइम जॉब कर रहा। इसके बाद दोस्तों उसको क्या कोऑपरेशन में करना पड़ता है कि जो ऑफिस है वो डेली अटेंड करना पड़ता है जहाँ पे उसको अटैच किया जाता है। इसके साथ दोस्तों और क्या होता है कि अगर इंक्वायरी कमेटी उसको कभी कभी भी उसको बुलाती है तो उसको जाना होता है। इसके बाद दोस्तों उसको क्या होता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन उसको अटेंडेंस नहीं दी जाती और साथ में दोस्तों उसको क्या जो ड्यूरिंग सस्पेंशन है वो कोई भी लीव नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों अब अगर वो जो सस्पेंडी बंदा है अगर वो कॉपरेट कर रहा है डिपार्टमेंट के साथ तो उसका अगर कोई भी इंक्वायरी बुलाती है उसको और वो कॉपरेट कर रहा है फिर तो ठीक है। अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा तो उसको जो उसका 25% है वो 50% में से कम कर दिया जाता है। अदरवाइज़ दोस्तों क्या होता है कि अगर जो डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी नहीं कर पाया वेल इन टाइम में तो उसको 25% इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब दोस्तों हम देखेंगे आइडेंटिकल टाइम स्केल क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम इंक्रीमेंट का रेट है वो सेम होता है। बट इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, वो सेम डिपार्टमेंट में नहीं होते। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं एसओ जो सेक्रेटरीट सर्विसेज में होता है उसकी और एएओ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है इनकी जो सेम पे ऑफ स्केल होता है बट इनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिकल टाइम स्केल। अब दोस्तों सेम टाइम स्केल में क्या होता है कि पोस्ट जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम रेट इनका भी सेम होता है और इनका क्या होता है कि डिपार्टमेंट सेम होता है बट इनका क्या होता है क्लास डिफरेंस होता है। क्लास में इनके डिफरेंस होता है, या तो वो एग्जीक्यूटिव क्लास में होंगे या मिनिस्टीरियल क्लास में होंगे।
सो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों हमने देखा कि जो मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो सेम ही होता है दोनों में, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि एक में जो डिपार्टमेंट है वो सेम होता है, दूसरे में क्या होता है कि डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, बट जिसमें डिपार्टमेंट सेम होता है उसमें क्या होता है आगे क्लासेस अलग अलग होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे कि स्पेशल इंक्रीमेंट किसको दी जाती है। दोस्तों ये गवर्नमेंट जो है फैमिली नाम्स को जो है बढ़ावा देने के लिए, ये जैसे किसी ने स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाया होता है तो उसको क्या दी जाती है, स्पेशल इंक्रीमेंट दी जाती है। दोस्तों इसके साथ क्या होता है कि जो उसकी नॉर्मल इंक्रीमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर उसकी जुलाई में जो नॉर्मल इंक्रीमेंट लगती है वो तो लगेगी, या जनवरी में जिसकी लगती है वो तो लगेगी, बट एक इंक्रीमेंट उसको एडवांस में दे दी जाती है। स्पेशल इंक्रीमेंट एक उसको ऐसे ही दे दी जाती है। अब दोस्तों देखेंगे हम एडवांस इंक्रीमेंट दोस्तों इसमें क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या मेरिटोरियस परफॉर्मेंस है तो उसको क्या है कि एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर किसी की हायर क्वालिफिकेशन है तो उस बेसिस पे होती है, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी एक लंबे समय से क्या होता है कि उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है डिपार्टमेंट में और उसका जो वर्क है वो मेरिटोरियस है तो उसको ये दी जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो सर्वेंट होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं, और जो उसके होटल का खर्चा, उसकी रिफ़्रेशमेंट का, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। और दोस्तों जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या अलाउंसेस होते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ उसको क्या बोर्डिंग और लॉजिंग के भी जो है बोर्डिंग और इसके भी उसको क्या दिए जाते हैं, एक्सपेंसेस दे दिए जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक्टिव सर्विस और एब्सेंटी। दोस्तों एक्टिव सर्विस क्या होती है, इसका मेन मतलब होता है कि वो जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑन ड्यूटी, उसकी जो ऑन ड्यूटी होगी, इसमें क्या होता है दोस्तों इंक्लूडेड होता है, ऑन लीव भी होती है, और दोस्तों ये एक्टिव सर्विस होती है। अब एब्सेंटी कैसे होता है दोस्तों, एक एब्सेंटी जो होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट वो होता है जो अपने लीन के अलावा कहीं पे अपॉइंटमेंट हुई है उसकी, वेदर वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, या वो क्या हो डेपुटेशन पे हो, या किसी स्पेशल ड्यूटी पे हो और अनकनेक्टेड हो विद हिज ओन अपॉइंटमेंट, और इससे क्या होता है उसका कि एब्सेंट उसको मार्क कर दिया जाता है। और दोस्तों अब देखेंगे हम प्रमोशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे है। अब डेपुटेशन दोस्तों कल ही हमने देखा था कि डेपुटेशन क्या होती है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको डिप्यूट किया जाता है। वो किसी कॉरपोरेशन में भी हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, जो आउटसाइड स्टेट में हो सकता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं डेपुटेशन। और जो डेपुटेशन पे किसी की प्रमोशन ड्यू है उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में और ये उसको बेनिफिट दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं प्रमोशन बोलते हैं। डाइज नॉन क्या होता है दोस्तों, डाइज नॉन एक अनऑथोराइज्ड एब्सेंस होती है उसकी क्या ऑन ड्यूटी पे, ऑन जो उसकी जॉब है वहाँ पे अनऑथोराइज्ड एब्सेंस है। सो दोस्तों इससे डाइजनान के जो हैं ये क्या क्या कंडीशंस फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये इससे क्या लॉस क्या होते हैं कि ये पेंशन के लिए काउंट नहीं होते, ये डाइजनान जो डेज़ होते हैं, और
ये इंक्रीमेंट के लिए भी जो है काउंट नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों ये एक्सपीरियंस में भी काउंट नहीं होते। और ड्यूरिंग डाइज नॉन जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसकी क्या जो प्रमोशन है वो भी नहीं होती। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, वो सीनियरिटी में भी उसको लॉस होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसको इससे क्या होता है कि उसको जो इट डज नॉट कॉज एनी इंटरप्शन फॉर लीव अर्नड अप टू द डेट ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ कि जो उसने अब तक की ड्यूटी पे जो अपनी जॉब पे वो अर्न लीव बनाई होगी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो अर्न उसके खाते में सेव है वो तो वही है, जैसे किसी की अगर 10 महीने तब तक सेव है, या 8 महीने है, या जितनी भी है, उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जो उसकी पिछली सर्विस होता है क्वालिफाइंग वो पेंशन के लिए, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इट शैल नॉट काउंट फॉर एक्सपेंसेस। और ये जो पीरियड है ये किसी भी काइंड की लीव इसमें नहीं दी जा सकती। इसमें क्या बोला गया है कि द पीरियड ऑफ डाइज नॉन कैन नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ लीव। अब दोस्तों हम देखते हैं सुपरनुमेररी पोस्ट। ये दोस्तों ये पोस्ट तब क्रिएट की जाती हैं जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हुआ कि वो डिसमिस हो गया सर्विस से, रिमूव कर दिया गया है, या कंपलसरी उसको रिटायर कर दिया गया है, बट उसने क्या किया कि उसने केस कर दिया जाके जुडिशरी में। और जुडिशरी ने क्या किया कि उस केस को मतलब उस केस को जो भी था उसके गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके फेवर में वो डिसीज़न आ गया कोर्ट का। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि पीछे जो उसकी पोस्ट थी वो अगर गवर्नमेंट ने फिल कर दी, कोई उसकी जगह पे और कोई बंदा आ गया, तो अब कोर्ट का भी डिसीज़न आ गया, वहाँ पे वैकेंसी एक ही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो बंदा और कोई उन्होंने परमानेंट उसकी जगह पे ले लिया। तो अब अगर कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर आ गया तो वो एक सुपरनुमेररी पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। अब दोस्तों ये जैसे एक बंदा अगर वहाँ से रिटायर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पोस्ट जो है वो 2 बंदे थे तो सुपरनुमेररी पोस्ट क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, जो परमानेंट वैकेंसी होगी उस पर वो फिल हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी एक अच्छी एग्जांपल क्या है कि जैसे हमारे स्टेट में आरईटी के जो टीचर थे उनका भी बिल्कुल सेम यही इशू हुआ था। उन्होंने देखा कि उनकी कोई पोस्ट ही नहीं थी जब वो लगे हुए थे ऐसे ही। फिर हमारे जो सत्यपाल मलिक थे गवर्नर तब, उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसे ही सुपरनुमेररी पोस्ट पे परमानेंट कर दिया। अब दोस्तों उनको धीरे धीरे जैसे टीचर से कोई मास्टर ग्रेड में जाएगा, मास्टर से हेड मास्टर जाएगा, कुछ रिटायर होंगे, तो वो क्या होगा, इसमें मर्ज हो जाएंगी पोस्टें, और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि जो सुपरनुमेररी है पोस्ट एजुकेशन में वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब दोस्तों पोस्ट क्या होती हैं, पोस्ट या परमानेंट होती है, जो टेम्प्रेरी होती हैं, या टेन्योर बेस पे होती हैं। अब दोस्तों जो फॉरेन सर्विसेज है, ये फॉरेन सर्विस किसको बोलते हैं, जब दोस्तों एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सब्सटेंटिव पे दी जाती है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है उसके कहीं अलग से, जो कंसोलिडेटेड फंड्स है उसके अलावा कहीं से उसको जो वो पे सैलरी है वो लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन सर्विस। और दोस्तों फैमिली का क्या मतलब होता है, एक गवर्नमेंट की फैमिली में उसकी वाइफ होती है, उसके चिल्ड्रन होते हैं, उसके स्टेप चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसकी सिस्टर्स हो सकती है, उसके माइनर ब्रदर हो सकते हैं, जो उस पर डिपेंडेंट हो।
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली होती है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, साथ में अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में बिल्कुल बताएं। धन्यवाद दोस्तों।